सो आज हमने स्टार्ट करना है एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमने ये देखना है कि एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो किस तरह से स्टडी इनिशिएट करता है, क्या मेथड यूज़ करता है, किस तरह से प्रोसीड करता है और किस तरह से अप्रोच करता है। एपिडेमियोलॉजी जो है वो इसकी स्टडी क्यों की जाती है, किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की डिजीज़ को देखना, उसके एक्सपोजर को, रिस्क फैक्टर्स को देखना, ताकि दूसरे लोगों को प्रिवेंट किया जा सके। अब जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है ये किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन में डिजीज़ की अकरेंस को स्टडी करता है, उन लोगों में क्यों डिजीज़ हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या सारे लोग उससे एक्सपोज हो रहे हैं तो डिजीज़ हो रही है। देन उसको रेशोज़ वगैरह में कैलकुलेट करके हमें बताता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग के एक्सपोजर से कैंसर हो सकता है, तो इन चीज़ों पे स्टडी करके हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करते हैं, ताकि हम ये चीज़ जान सकें कि आइदर वाकई कि किसी फैक्टर्स की वजह से कोई एसोसिएशन है, स्मोकिंग के साथ कैंसर की कोई एसोसिएशन है या नहीं है। किसी भी डिज़ीज़ को स्टडी करने के लिए उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। देन उसके बाद हम जो हैं उसको टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके कोई फाइनल रिजल्ट दे सकते हैं कि क्या ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है, क्या इसके कॉजेज़ हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। जो भी टॉपिक जो है एपिडेमियोलॉजिस्ट रिसर्च करता है उसको प्रॉपर डिफाइन किया जाता है। अब हमने एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स में देखना है, हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ है और एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हमारे पास नेक्स्ट दो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़ आ जाती हैं। इसमें अब हमने देखना है कि जो एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल। अब जो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल स्टडी है इसमें हमने क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्शनल और एनालिटिकल, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि जस्ट ऑब्जर्व करना है। किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, प्रेवलेंस को या रिस्क फैक्टर्स की एसोसिएशन को, जिस पे हम स्टडी कर रहे होते हैं, जस्ट हमने ऑब्जर्व करना है। कोई ड्रग नहीं यूज़ करनी, कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, कोई इंटरवेंशन नहीं है, जस्ट इन्वेस्टिगेटर ने एनालाइज करना है, मेजर करना है, कोई इंटरवेंशन नहीं देनी, जस्ट जो है वो हमने इवेल्युएट करना है, ठीक है। जो भी हमारी स्टडीज़ हैं उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कोई वैक्सीनेशन यूज़ करनी है या कोई ड्रग यूज़ करनी है, उस पर हम प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हो जाएगी। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में हमने देख लिया कि इसमें जस्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करेगा, बस मेजर करेगा या एनालाइज करेगा, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इसका देखें पार्ट, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ और एनालिटिकल स्टडीज़ आ जाती है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम देखें, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को। अब हम ये डिस्क्राइब करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी में कि हम कौन सी पॉपुलेशन को, इसमें कौन से लोगों स्टडी कर रहे हैं, कौन सी डिजीज़ को कर रहे हैं, डिजीज़ को डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ये सारे इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में हमने क्या करना है, डिजीज़ की अकरेंस को डिस्क्राइब करना है और टाइम, प्लेस और पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। इसमें हमने देखना है कि हमारी मेथड ऑफ स्टडी जो है इसमें क्या है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में कि हमने व्हेन, वेयर और हु, इस चीज़ को हमने डिस्क्राइब करना है और इसका प्रोसीजर जो है इसमें टाइम, प्लेस और पर्सन आ जाएगा। व्हेन, वेयर और whom इट अफेक्टेड, ठीक है। इन चीज़ों को हमने डिफाइन करना है अपने डिस्क्रिप्शनल स्टडीज़ में कि किस टाइम में डिजीज़ हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड चाइना में हुआ था, वुहान के एरिया में हुआ, विंटर्स में है, कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शनल स्टडीज़ में डिस्क्राइब करेंगे। अब ये हमारे प्रोसीजर के इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह से हमने स्टेप वाइज चलना है। ये 6 स्टेप्स हैं। इसमें सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि पॉपुलेशन को, कि जिन पे हम स्टडी करें हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। इसको हमने डिफाइन करना, जैसे कि हमने
कौन कितने लोग लिए हैं, क्या उनकी एज है, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है, कौन सा हमने ग्रुप लिया है, ठीक है, हॉस्पिटल के लोग हैं, किस एज ग्रुप के हैं, चिल्ड्रन हैं, कौन से हमने पॉपुलेशन को सेलेक्ट किया है, वो हमने देखना है, ठीक है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो हम पॉपुलेशन डिसाइड कर रहे हैं उसमें माइग्रेशन रेट कम से कम हो, ताकि हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट आ सकें, ताकि हमने जो भी ग्रुप डिसाइड किया है या जिस एरिया की पॉपुलेशन हमने डिसाइड की है, टारगेट की है, उसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो करेक्ट आ सकें, इसलिए हमने पॉपुलेशन वही लेनी है जिसमें माइग्रेशन के चांसेस कम हो। और अपनी पॉपुलेशन को फर्स्ट स्टेप हमारे पास प्रोसीजर में ये है कि हमने डिफाइन कर देना है कि उसको हमने कौन सी पॉपुलेशन सेलेक्ट की है। सेकंड में हम देखेंगे डिफाइनिंग द डिजीज़ अंडर स्टडी, ठीक है। अब जो हमने डिजीज़ को स्टडी करना है, जो भी हमारा टॉपिक है या एपिडेमियोलॉजिस्ट जो स्टडी करने जा रहा है वो कौन सी डिजीज़ है उसको अच्छे से हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन में उसकी डेफिनेशन आ जाती है और उसमें हम मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिटेल बताएंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने बात की है कि एनलार्ज रेड टॉन्सिल्स को हमने किस तरह से लिया है, थ्रोट स्वैब कल्चर के थ्रू, ठीक है। ये हमने डिटेल इसमें बताएंगे कि कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है उस डिज़ीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो हम डिज़ीज़ डिफाइन करेंगे और उसमें मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास डिस्क्राइबिंग द डिज़ीज़। अब डिस्क्राइबिंग द डिज़ीज़ को हमने 3 टर्म्स में डिस्क्राइब करना है, बाय टाइम, प्लेस एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 डिटेल्स में हम इसलिए देखेंगे कि बहुत सारी डिजीजेस वेरी करती हैं, ठीक है, कुछ एज ग्रुप्स की वजह से, कुछ सीजनल वेरिएशन होती हैं, कुछ टाइम वाइज वेरिएशन होती हैं, प्लेस वाइज वेरिएशंस होती हैं। इस वजह से हम जो भी डिज़ीज़ है जो हम जिस पे स्टडी करेंगे उसको हम डिटेल जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। अब डिज़ीज़ के डिस्क्रिप्शन में हमारे पास सबसे पहला स्टेप है टाइम, ठीक है। तो हमने टाइम वाइज डिस्क्रिप्शन इसमें ज़रूरी है क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होती हैं, कुछ डिजीज़ जो हैं वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस की वजह से होती हैं, जैसे कि कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स, उसमें प्रोपेगेटिव एपिडेमिक्स और स्लो एपिडेमिक्स बताया हुआ है, ठीक है। इसमें कॉमन सोर्स एपिडेमिक्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि एक कॉमन सोर्स है, फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में, किसी शादी में किसी ने एक ही मतलब बिरयानी खाई तो उसकी वजह से सब लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। तो हमारे पास जितने भी फूड पॉइजनिंग के केसेस आएंगे, मींस एक टाइम में उनको कॉमन सोर्स है उनका बिरयानी खाने की वजह से वो लोग सारे अफेक्ट हुए, एकदम से केसेस बढ़े और देन कुछ टाइम के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट 1 या 2 दिन के बाद वो केसेस सडन डिक्रीज हो जाए, तो ये हमारा आ जाएगा कॉमन सोर्स। उसके बाद है प्रोपेगेटेड एपिडेमिक्स। इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ जो है वो इजीली पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करती है, जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल कोविड है। देन हमारे पास है स्लो एपिडेमिक्स। इसमें ये आता है कि किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एरिया के लोग किसी जगह का कोई गंदा पानी पी रहे हैं, ठीक है, काफ़ी देर हो चुकी है वहाँ से, पुअर वाटर सप्लाई है और उसको वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लोग भर रहे हैं और पी रहे हैं। उससे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो है वो हमारे पास काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और डायग्नोज होते हैं कि फलां एरिया में पुअर वाटर सप्लाई की वजह से ये केसेस आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। पीरियोडिक फ्लक्चुएशन में पीरियड वाइज फ्लक्चुएशन होते हैं, जैसे कि हमारे सीजनल ट्रेंड, कुछ डिजीजेज जो हैं वो हमारे विंटर्स में कॉमन है, कुछ हमारे समर्स में कॉमन है। इसमें हम देखें जैसे डेंगू मलेरिया, जिस सीज़न में हमारे पास मॉस्किटो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें हमारे पास डेंगू मलेरिया के केसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से साइक्लिक ट्रेंड में हमारे पास ये होता है कि कुछ डिजीज़ जो हैं वो, जैसे कि इन्फ्लुएंजा की एग्जांपल दी हुई है, ये अकर होती है एट इंटरवल ऑफ 7 to 10 ईयर्स के बाद। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि जिस तरह से सैटरडे और संडे को रश की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये एक साइक्लिक ट्रेंड हो गया, ठीक है। इंजरीज या इसके केसेस ज़्यादा आते हैं सैटरडे संडे में, उसमें लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये एक साइक्लिक ट्रेंड हो गया, तो इसमें पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म में हमारे पास जिस तरह से लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम में ये डिजीज़ आ जाते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर, डायबिटीज़ वगैरह, ठीक है, ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स में आ जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, इसमें देखें प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो है इसमें भी वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, प्लेस वाइज जो है वो वेरिएशंस होती हैं, किस तरह से
डिफरेंट कल्चर्स की वजह से, डिफरेंट प्लेसेस जैसे कि हमारे पास नेशनल, इंटरनेशनल, रूरल, लोकल, अर्बन, इन सारे एरियाज़ की वजह से डिजीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, ठीक है। जिस तरह से इंटरनेशनल वेरिएशंस में हमारे पास एग्जांपल दिए, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी एंड यूट्राइन कैंसर जो है वो इंटरनेशनली ज़्यादा है, इसमें इंडिया में, और स्टमक कैंसर जो है जापान वगैरह में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेशनल वेरिएशंस भी होती हैं, जिसमें डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन अ कंट्री इज़ नॉट सेम, ठीक है। एक ही कंट्री में डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होती। किसी एरिया में कौन सी डिजीज, जैसे लेप्रोसी, मलेरिया एंड गोइटर हैव ऑल शोन वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन इवन इन द सेम कंट्री, ठीक है। सिटी टू सिटी भी वेरी करती हैं डिजीजेज। इसी तरह से रूरल और अर्बन एरियाज में भी वेरिएशंस होती हैं डिजीज़ की। एक्सीडेंट, लंग कैंसर्स और ब्रोंकाइटिस जो हैं ये हमारे पास अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा हैं। स्किन जोनोटिक डिजीज़ ये हमारे पास रूरल एरियाज़ में ज़्यादा हैं। इसी तरह से मैटरनल और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है वो हमारे पास हाई है रूरल एरियाज़ में। लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करें, इनर और आउटर सिटीज़ में भी वेरिएशंस होती हैं, डिजीज़ की फ्रीक्वेंसीज जो हैं इनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। इसी तरह से पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास डिजीज़ वेरी करती है। कुछ डिजीज़ जो हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप्स में, सेक्स में, मैरिटल स्टेटस की वजह से, फिर एथनिसिटी है, कुछ ब्लैक्स में डिजीज़ कॉमन है, कुछ वाइट में कॉमन है, ऑक्यूपेशन की वजह से, जैसे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से कुछ लोगों को कोई डिजीज़ हो रही है, लॉन्ग सिटिंग की वजह से जैसे बैके के प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ डिजीज़ ऑक्यूपेशन की वजह से आपको वेरी करती हैं। सोशल क्लास की वजह से अपर क्लास के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, लोअर क्लास के डिफरेंट इश्यूज़ हैं, जैसे हाइपरटेंशन वगैरह बताई हुई है। बिहेवियर में हमारे पास स्मोकिंग, ड्रग एब्यूज़, ओवर ईटिंग वगैरह से जो है हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से स्ट्रेस, माइग्रेशन, ठीक है। ये सारी हमारे पास, इसको हम याद रखेंगे बेस मॉम्स के इससे जो है वो पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे, जैसे हमने कहा है कि एज, सेक्स वगैरह से वेरी करते हैं डिजीजेस जो हैं वो किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप में ज़्यादा होती है, कोई भी किसी में एथनिसिटी की वजह, ऑक्यूपेशन की वजह से, ठीक है। डिफरेंट एज ग्रुप्स में या डिफरेंट पर्सन टू पर्सन डिजीजेस वेरी करती हैं उनके लाइफस्टाइल की वजह से, एज की वजह से, मैरिटल स्टेटस की वजह से, एथनिसिटी वगैरह की वजह से। सो नेक्स्ट इसके जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हमने देखा है वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हैं। इसके हमने 2 पार्ट देखे हैं, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है। एनालिटिकल स्टडीज़ को मज़ीद हमने केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडी में डिवाइड किया है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हमने बताया है कि हम इसको डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, उसमें हम पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो डिज़ीज़ को इसमें डिफ़ाइन करेंगे पॉपुलेशन को, देन डिज़ीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे डिज़ीज़ को। प्लेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम, और पर्सन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। फिर हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो है वो पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस वगैरह इसमें सारी आ जाती हैं, ठीक है। ये हम अपने ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो है हमने ये 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। इसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।